हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर नंबर हम लोग का है 1, एक नए चैप्टर का जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। क्या नाम है? स्टैटिस्टिक्स, जिसको हिंदी में सांख्यिकी कहा जाता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पिछला जो वीडियो हम लोग बनाए थे उसमें हम लोग एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट किया था, लीनियर इनइक्वलिटीज़। उसमें हम लोग देखे थे तो दिया गया इनइक्वलिटीज़ का ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे करते हैं जब दो वेरिएबल का हो, एक वेरिएबल का हो, फिर उसको सॉल्यूशन सेट नंबर लाइन पे कैसे लिखते हैं, वो सारा हम लोग डिस्कस किया था। तो खैर आज हम लोग जो है देखेंगे स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। ये जो इसका भी एक्सरसाइज हम लोग जो सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी बनाएंगे। हालांकि अब प्रैक्टिस करना है तो कोई भी बुक आप बना सकते हैं। तो देखते हैं इसमें जो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग को जो पढ़ना है वह 3 तरह का चीज़ पढ़ना है। तो इसमें मेन है इसमें कि जो है स्टैटिस्टिक्स में जो है पढ़ना है, सबसे पहला है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। मेजर ऑफ डिस्पर्सन, आखिर हम लोग देखते हैं ये अब मेजर ऑफ डिस्पर्सन किसको कहा जाता है, इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। देखिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन क्या कहलाता है। द डिस्पर्सन और स्कैटर, डिस्पर्सन को दूसरे रूप में स्कैटर बुलाता है। मतलब क्या होता है? बिखराव। इन आ डाटा इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ the observation and the types of the measures of central tendency। क्या होता है? द डिस्पर्सन ऑफ इन अ डाटा, मतलब कोई दिया गया डाटा का बिखराव। द डिस्पर्सन इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसको हम लोग क्या करते हैं तो उसको मेजर करते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू। एंड द टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग को जो है मीन मीडियन मोड आता है। मतलब जैसा कि मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन क्या होता है, फिर जो है मोड क्या होता है, उसमें हम लोग को निकालते हैं मतलब सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू। यूज देयर द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। इसमें हम लोग को डिस्पर्सन में 4 चीज़ पढ़ना है। पहला हो गया रेंज, दूसरा है क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा हम लोग का पढ़ना है मीन डेविएशन, एंड चौथा है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 4 तरह का चीज़ हम लोग को डिस्कस करना है। पहला रेंज, दूसरा क्वार्टाइल डेविएशन, फिर है मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को जो पढ़ना है वह 3 को पढ़ना है। इस डिस्पर्सन में 4 तरह का मेथड आएगा, लेकिन हम लोग को स्टडी करना है 3, रेंज, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो क्वार्टाइल डेविएशन है इसका हम लोग का डिस्कशन नहीं करना है, नहीं पढ़ना है। तो उसमें जो हम लोग देखते हैं, इसी में जो है मीन डेविएशन है तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहला रेंज क्या होता है। हालांकि आपको सारा कुछ आपको नोट्स में लिखा मिलेगा। रेंज क्या होता है? जैसे रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस। तो इसमें बोला जाएगा डायरेक्ट फार्मूला कि रेंज इन सीरीज। तो फिर रेंज इन सीरीज लिखिए तो रेंज बराबर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू माइनस ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। ये हो जाएगा रेंज निकालने का फार्मूला। मतलब सिंपल सा है, रेंज बोला जाएगा रेंज इन सीरीज, या तो रेंज बोलें मतलब मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो अभी हम लोगों ने रेंज के बारे में डिस्कस किया। रेंज होता क्या है, मतलब या जो है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का जो है डिफरेंस को हम लोग रेंज बोलते हैं। अगला हम लोग देखेंगे वह है मीन डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में हम लोग को डिस्कस नहीं करना है।
तो देखिए इसमें हम लोग मीन डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। मीन डेविएशन में हम लोग को दो चीज़ पढ़ना होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो हम लोग को उसके बाद का जो पढ़ना था वह है मीन डेविएशन। आखिर ये जो है मीन डेविएशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मीन डेविएशंस को हम लोग जो है क्या कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एम और डी से, मतलब मीन डेविएशंस। इसमें पहला जो हम लोग को पढ़ना है वह है मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये हम लोग को पढ़ना है सबसे पहला। मीन डेविएशन अबाउट द मीन ये होता है द एम ऑफ द न्यूमेरिकल डेविएशंस ऑफ द एम ऑफ द न्यूमेरिकल डेविएशन ऑफ द, यहाँ पे एम जो होगा वो क्या होगा, अरिथमेटिक मीन। क्या है, ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन, द अरिथमेटिक मीन of the numerical deviation of the observation from the mean of the data is called the of the data is called the mean deviation about the mean। क्या बोला गया है, मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है, तो इसको मीन डेविएशन मतलब द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन मतलब जान रहे होंगे, मतलब माध्य। कोई नंबर दिया, कोई सीरीज दिया गया है, डाटा दिया गया है, सब ऑब्जर्वेशन को जोड़ देंगे और उसको उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो मीन निकल जाएगा। वो क्या है, अनग्रुप डाटा के लिए। और आप लोग जान रहे होंगे फिर जो है डिस्क्रीट सीरीज के लिए कैसे मीन निकलता है, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए कैसे निकलता है। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ द न्यूमेरिकल डेविएशन, जो अरिथमेटिक मीन का जो न्यूमेरिकल जो डेविएशन होता है ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन, उसको क्या बुलाता है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन बोला जाता है। और इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इट इज डिनोटेड बाय, ये हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन मतलब क्या होता है, एक्स बार, तो कैपिटल एक्स लिखिए, तो ये हो जाएगा उसका रिप्रेजेंटेशन मीन डेविएशन अबाउट मीन का। अब दूसरा हम लोग को इसी में पढ़ना है फिर मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन मतलब क्या हो जाएगा, इसमें जो होगा द अरिथमेटिक मीन ऑफ द न्यूमेरिकल डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द numerical deviation of the observation from the median of the data, from the median of the data is called the mean deviation
about the median or it is denoted by, ये हो जाएगा मीन डेविएशन, और मीन डेविएशन किसके अबाउट बोलता है, मीडियन का, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन एम, मतलब ये मेरा हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। क्या बोलता है, अरिथमेटिक मीन ऑफ द न्यूमेरिकल डेविएशन, दिया गया जो डाटा होगा सबसे पहला उसको क्या निकालिए, आप अरिथमेटिक मीन निकालिए, फिर उसका डेविएशन, डेविएशन मतलब मीन में क्या करेंगे, उस डाटा को जो दिया गया होगा डाटा उसको क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे, मतलब मीडियन निकाल, पहले क्या मीडियन के बारे में पढ़ें, मतलब मीडियन पहले निकालेंगे दिया गया डाटा का, फिर क्या करेंगे उसको मीडियन में क्या करेंगे उस डाटा को माइनस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसका मीन निकालेंगे, तब उसको लगाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, और उसका डिस्कशन है हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो यार उसको डिनोट करने का तरीका है एम डी और ब्रैकेट में कैपिटल एम, मतलब क्या हो जाएगा, मीडियन। चलिए देखते हैं अब मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डाटा। मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डाटा, दिया गया डाटा जब अनग्रुप्ड होगा तो इसको बोला जाए, डाटा जो है अनग्रुप होगा तो उसका हम लोग मीन डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे। अनग्रुप डाटा को इंडिविजुअल सीरीज भी बोल सकते हैं, तो उसमें क्या है मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा में जो है इसको बनाने का जो तरीका है, इसका जो स्टेप्स है वो ध्यान रखिए, उसके बाद इसका जो है काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो क्या है, लेट कर लीजिए, लेट x1 x2 डॉट 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 xn, x1 से xn तक क्या दिया गया है, बी द गिवन एन ऑब्जर्वेशन, बी द गिवन एन ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे टोटल जो xn तक जो दिया गया डाटा है वो मेरा क्या है, तो n ऑब्जर्वेशंस हैं, एंड लेट x बार बी द am, लेट x बार बी द am, मतलब अरिथमेटिक मीन, तो मीन बोलिए, एंड कैपिटल M बी द मीडियन। पहले बोले थे x बार मतलब क्या हो जाएगा, मीन, अरिथमेटिक मीन, तो मीन बोलिए, और कैपिटल M मतलब क्या हो गया, मीडियन। देन इसमें भी हम लोग को मेन है फार्मूला को याद रखना, फार्मूला याद रहेगा तो उसको बनाना बहुत ही आसान है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन, एम डी एक्स बार मतलब मीन डेविएशन अबाउट किसका हो गया, मीन का, तो उसमें जो फार्मूला होगा तो हो जाएगा समेशन आई बराबर 1 से n, ये हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n, मतलब समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से n तक मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, वेयर एक्स बार इज क्या है, मीन, वेयर एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा, मीन। एंड दूसरा जो फार्मूला है क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो उसमें क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ आई बराबर 1 से n तक, तो हो जाएगा एक्स आई माइनस यहाँ पे हो जाएगा m फॉर मीडियन डिवाइडेड बाय n, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वेयर कैपिटल M हो जाएगा क्या चीज़, मीडियन। ये दोनों चीज़ हो गया। और इसको निकालने का जो स्टेप्स यदि बोला जाए तो स्टेप्स तो बहुत ही आसान है, आप देख के भी बता सकते हैं कि हमको जो है कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहला क्या निकालना होगा भाई, तो इसमें स्टेप्स की बात करें तो स्टेप्स जो है आपको दिख रहा होगा। पहला जो स्टेप पे हमको क्या करना है, तो सबसे पहला हम लोग को मीन निकालना है। क्या करना है, कैलकुलेट मीन। उसके बाद मीन मतलब हम लोग को एक्स बार सबसे पहला कैलकुलेट करना है। दूसरा जो स्टेप है कि फाइंड
डेविएशन, उसके बाद क्या करना है, डेविएशन निकालना है। डेविएशन मतलब हम लोग को एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है। एक्स आई कहने का मतलब जो डाटा जो दिया रहेगा वो सारा, मतलब इसमें क्या करेंगे, जो मीन मान के यहाँ पर मान के डाटा दिया गया है मेरा 2 4 6 इस तरह से दिया गया है, बहुत सारा दिया है और 10 तक दिया है, और आपका एक्स बार का वैल्यू मान के लिए 4 आ गया, तो इसमें क्या निकालेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब 2 माइनस 4 4 माइनस 4 5 माइनस 4, मतलब डाटा में मीन को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार। तीसरा जो स्टेप है वो हम लोग क्या करेंगे, इसका मॉड निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का, सभी का जो है क्या निकालेंगे हम लोग, मॉड, मतलब जो भी वैल्यू लेंगे उसका क्या निकालेंगे, मॉडुलस, नेगेटिव नहीं लेंगे। तीसरा स्टेप है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो डाटा मिलेगा हम लोग का डेविएशन का, इधर नीचे दिख रहा होगा, स्टेप 4 जो है उसमें क्या करना है, तो जो है ये जो डेविएशन का मीन निकाल देना है, तो फाइंड मीन ऑफ द डेविएशन। ये जो डेविएशन हम लोग को मिला तो उसका क्या करेंगे, मीन निकाल देंगे, मतलब सब जो डाटा मिलेगा यहाँ से सबको जोड़ देंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, मीन। मतलब यहाँ जो हम लोग मीन निकालें वो पहले हम लोग क्या निकालें, मीन निकालें, फिर हम लोग डेविएशन निकालें, फिर उसका मीन निकालें, मतलब डेविएशन पहले मीन निकाले थे, फिर डेविएशन निकालें, फिर मीन निकालें, वही हो गया मीन डेविएशन। किसके अबाउट, मीन के अबाउट, मतलब मीन है उसके बाद उसका डेविएशन निकालेंगे फिर उसका मीन निकालेंगे, तो जगह मीन डेविएशन अबाउट मीन। दूसरा है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब जो है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए इसको थोड़ा सा मिटा दें हम, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है तो उसमें भी वही स्टेप्स को आपको ध्यान रखना है। तो पहला इसमें क्या कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट मीडियन। आप लोग को पता होना चाहिए कि जब मीडियन कैलकुलेट किया जाता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, तो उस दिया गया डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज किया जाता है, सबसे पहला काम। तो आप तो उसको बोल सकते हैं दिया गया जो भी डाटा रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट वहाँ पे बोल दिया कैलकुलेट मीडियन, लेकिन मीडियन निकालने के लिए हमको क्या क्या करना होगा, तो दिया गया डाटा को सबसे पहले उसको अरेंज करना होगा, या तो आप उसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब उसके बाद वहाँ पे देखना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है। अब यदि जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यदि आ जाएगा ऑड, मतलब वहाँ पे जो दिया गया डाटा का संख्या कितना है ऑड में आ जाएगा, तब उसमें जो मीडियन का जो फार्मूला होता है आप लोग जान रहे होंगे क्या होता है, n+1/2th आइटम, ये होता है पहला में। मतलब जब ऑब्जर्वेशन का संख्या कितना होगा ऑड रहेगा तो मीडियन क्या हो जाएगा, n+1/2th आइटम, मतलब उसमें क्या करेंगे n+1/2th आइटम निकालेंगे और गिनेंगे उसको जो है कि उस आइटम उस स्थान पर कौन सा आइटम आता है तो वह उसका मीडियन होगा। तो ये किसके लिए हो गया, जब हम लोग का जो है डाटा का संख्या क्या रहेगा ऑड नंबर में रहेगा, लेकिन जब वही हम लोग का इवन नंबर में रहेगा तो क्या होगा, दूसरा व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, तो इवन रहेगा, देन उसका जो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/2। सबसे पहले क्या हो जाएगा 1/2 और जगह फिर n/2th आइटम, n/2th आइटम प्लस ये हो जाएगा n/2 प्लस 1th आइटम। ये चीज़ आप तो इसको आप यहाँ ना लिखें, इसको इतना लिखिए डिवाइडेड बाय 2। मतलब जब
आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड रहेगा, मतलब उसमें डाटा जो है 3 दिया रहेगा, 5 दिया रहेगा, 7 दिया रहेगा, 9 दिया रहेगा, तो उसको क्या कीजिएगा n+1/2th आइटम निकाल लीजिएगा और उसका मीडियन हो जाएगा। यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वहाँ इवेंट रहेंगे तो आप इस फार्मूला का यूज़ कीजिए मीडियन निकालने के लिए, n/2th आइटम प्लस n/2 प्लस 1th आइटम्स डिवाइड बाय 2। जब हम लोग का मीडियन निकल जाएगा, किसके लिए, कौन सा डाटा का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो अनग्रुप डाटा का, मतलब इंडिविजुअल सीरीज का, तो उसमें क्या करेंगे, मीडियन निकालने का ये फार्मूला आपको ध्यान रखें। तो पहला जो है ये इसी के अंडर आ गया, पहला स्टेप। तो दूसरा स्टेप में फिर से हम लोग को क्या करना है, वही काम। जब जो है हम लोग को क्या निकल गया, मीडियन, कैलकुलेट मीडियन, मतलब हम लोग को क्या हो गया, m निकल गया, तो फिर क्या करेंगे, फाइंड डेविएशन। डेविएशन मतलब हम लोग को क्या निकालना है, xi माइनस m। पहला में था मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो xi माइनस x बार, मतलब मीन से माइनस की। अभी हम लोग को है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मतलब डाटा में मीडियन से माइनस करेंगे। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है इसका मॉड निकालेंगे, इतना। अब उसके बाद जो चौथा और अंतिम स्टेप है, यूजिंग फार्मूला, यूज फॉर्मूला टू फाइंड क्या चीज़, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो कौन सा फार्मूला, ए फार्मूला। तो ये आपका हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने का फार्मूला। हम लोग कैसे उसको फाइंड करेंगे, तो चलिए हम लोग एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग डिस्कस करते हैं कि उसका मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं, उसका हमको क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, मतलब मीन डेविएशन किसके अबाउट, मीन के अबाउट। तो सबसे पहला काम है क्या निकालना, किस दिया गया डाटा का मीन निकालना, मतलब x बार निकालना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। मतलब इसमें यदि हम लोग मीन निकालेंगे बाबू, तो क्या करेंगे, इस सब को ऐड कर देंगे, मतलब हो जाएगा 15 जोड़ 17 जोड़ 10 जोड़ 13 जोड़ 7 जोड़ 18 जोड़ 9 जोड़ 14 जोड़ 11 डिवाइडेड बाय n, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10। मतलब यहाँ पे n बराबर कितना है, यहाँ से है n बराबर 10 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप तो बोले इसको नंबर ऑफ आइटम्स, वो कितने हैं, तो 10 हैं। आप तो फिर इसको फार्मूला भी लिख सकते हैं, x बार मेरा क्या हो जाएगा, सिग्मा xi डिवाइडेड बाय n, यहाँ हो जाएगा i बराबर 1 से कहाँ तक, n तक। तो ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, सेम चीज़ें डायरेक्ट हम यूज कर दिए। तो आप इस फार्मूला को भी लिख सकते हैं। तो अब जिसको ऐड कीजिए, यदि आप इसको ऐड कीजिएगा ना, तो आपको आ जाएगा 120, तो हो जाएगा कितना, 12। मतलब हम लोग को निकल गया x बार मेरा कितना निकल गया, मतलब मीन मेरा कितना निकल गया, 12 आ गया है। अब उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, 12 आ गया है तो उसको हम लोग इसके बाद हम टेबल के थ्रू बना सकते हैं, तो ऐसे बना सकते हैं। यदि जो टेबल के थ्रू बनाइएगा तो मान के चलिए यहाँ पे डाटा दिया गया है इस तरह से, मान के चलिए xi मेरा दिया गया, कितना दिया वो, 15 17 10 13 7 18 9 6 14 11। नीचे आपको पूरा दिख रहा होगा या नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ दिख रहा है, यहाँ ये मेरा आ गया है। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, ये मीन निकल गया है, मतलब हो जाएगा xi माइनस x बार, मतलब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस 12 बराबर 3, हो जाएगा 17 माइनस 12 बराबर 5, हो जाएगा 10 माइनस 12 बराबर -2, 13 माइनस 12 बराबर 1, 7 माइनस 12 बराबर -5, 18 माइनस 12 बराबर हो जाएगा 6, 9 माइनस 12 बराबर हो जाएगा -3, 6 माइनस 12 हो जाएगा -6, हो जाएगा 14 माइनस 12 हो जाएगा 2 और 11 माइनस 12 हो जाएगा -1। तो अगला स्टेप भी कर सकते हैं। तो फिर यहाँ निकाल दिए, फिर xi माइनस x बार का मोड, मतलब इसका मोड था 3 का मोड 3 हो जाएगा, हो जाएगा 5, -2 का मोड 2 1,
-5 का 5, 6 -3 का 3, -6 का 6, 2 और 1 हो गया। ये हम लोग को क्या निकल गया, तो एक्स डेविएशन का मोड निकल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, तो या तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, वी नो दैट मीन डेविएशन अबाउट मीन का फार्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ आई बराबर 1 से n। तो जगह एक्स आई माइनस एक्स बार का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब इसको यदि आप ऐड कर देंगे, एक बार फिर नीचे चेक कर लें, नीचे आपको दिखाई दे रहा है नहीं, यदि आप सभी डाटा को यदि आप ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11 और 5 11 5 16 और 6 22 3 25 6 31 और 2 33 और 1 34। मतलब ये मेरा कितना आ जाएगा, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, ये आ गया 34, हम लोग का आ गया है 34। मतलब तो ये मेरा समेशन निकल गया है 34 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखिए कितना है 10, तो ये हो जाएगा 3.4। देयरफॉर ये हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन का वैल्यू क्या निकल गया, 3.4 आ गया। तो इस तरह से जब हम लोग को डाटा दिया रहेगा अनग्रुप डाटा, तब उसका हम लोग को यदि मीन निकालना रहेगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना रहेगा, तो आप इस तरह से उसका मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल सकते हैं। अब बच गया है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का एग्जाम्पल, उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि उसका दिया गया जब डाटा रहेगा, यदि यही डाटा, तो उसका हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीडियन मतलब एम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं जितना आपको बताया गया उसमें आ गया होगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।